व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म ऑफ ए सेंट्रल एंगल ऑफ 45। अब यहाँ ये पूछा जा रहा है कि एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल की, ठीक है, इस सर्कल की एक लेंथ है, लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्ट, एक लेंथ है जो इस आर्क को इंटरसेप्ट करी है, नहीं इस आर्क को इंटरसेप्ट कर रही है, ये लेंथ है यहाँ तक। और आपको ये दिया गया है कि इसका रेडियन, सर्कल का जो ये सेंटर है और ये रेडियन, ये हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, ये 14 है, ये भी 14 होगा, 14 सेंटीमीटर। और ये जो एंगल है ये हमारे पास है 45, और ये जो आर्क लेंथ बनेगी, ये इंटरसेप्ट करिए, ये आर्क लेंथ कितनी होगी ये हमने मालूम करना है। यानी हमें अब जो चीज़ गिवन है वो हम यहाँ लिखेंगे, गिवन डेटा आर इक्वल टू हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, इसके बाद एंगल, ठीक है, थीटा हमारे पास 45, ये एंगल हमारे पास डिग्री में है, हम इसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो क्या करना होगा, थीटा इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई पाई और 180, ये कैंसिल आउट, तो थीटा हमारे पास क्या आया, पाई ओवर 4। अब हमारे पास फार्मूला है L इक्वल टू आर, हमें लेंथ ये मालूम करनी है ना, मालूम क्या करनी है हमने, L ये मालूम करनी है, फार्मूला है L इक्वल टू आर थीटा, इसमें हम इसकी तमाम वैल्यूज हम पुट कर लेंगे। L इक्वल टू आर हमारे पास कितना है 14 सेंटीमीटर, और थीटा हमारे पास क्या है पाई ओवर 4, ये 2 1 2 2 2 4 2 7 द L हमारे पास कितना है 7 ओवर 2, और पाई हमारे पास 3.1460, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो लेंथ आएगी वो आएगी 10.99 सेंटीमीटर, ये कैलकुलेटर से आप कर लेना, इसकी ये लेंथ आएगी। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म ऑफ ए सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। अब बात यह पूछी जा रही है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है, हमने क्या मालूम करना है उसका रेडियन, ये आर, ये हमने रेडियन मालूम करना है, ये एक सर्कल है इसका हमने रेडियन ये आर मालूम करना है। और ये बात थी कि उसका जो एंगल है, एंगल ये दिया, ये एंगल ये 1 रेडियन एंगल है, ये एंगल 1 रेडियन है, 1 रेडियन एंगल दिया गया है। और ये जो आर्क लेंथ है, ये वाली आर्क लेंथ बनती है, ये हमारे पास 35 सेंटीमीटर है, तो आपने मालूम करना है आर मालूम करना है, रेडियस मालूम करना है। हमारे पास अब हमारे पास फार्मूला है आर इक्वल टू, पहले मैं डेटा लिख लूँ, जो डेटा गिवन है हमारे पास, एंगल हमारे पास है 1 रेडियन और लेंथ हमारे पास है 35 सेंटीमीटर, और हमने आर मालूम करना है। तो फार्मूला क्या है, आर इक्वल टू एल ओवर थीटा, तो आर इक्वल टू एल हमारे पास 35 है, 35 सेंटीमीटर, और थीटा हमारे पास 1 रेडियन, ये 1 का 1 ही है, तो हमारे पास जो आंसर है वो 35 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रेडियन आ गया। A railway train is running on a circular track of a radius 500 meter at the rate of 30 km per hour. Through what angle will it turn in 10 seconds? अब बात यह है कि एक रेलवे है वो एक सर्कल में, सर्कुलर ट्रैक में चल रही है, यानी गोल दायरे में चल रही है, और उस जो सर्कल में चल रही है उसका रेडियस आपको दिया गया है 500 मीटर है, 500 मीटर है, और उसकी लेंथ हम यहाँ से मालूम करेंगे, और अब ये थीटा मालूम करना है, थीटा कितना है, ठीक है। लेंथ यहाँ दी नहीं गई, लेकिन हम लेंथ हम यहाँ से अब आपको ऐसा डेटा गिवन है जिससे आप इसकी लेंथ मालूम कर सकते हो, और थीटा फिर आप इन दोनों कंपेरिजन से थीटा मालूम करेंगे। तो रेडियस आपके पास दिया है 500 मीटर, थीटा आपने मालूम करना है, और लेंथ कितना है, ठीक है। लेंथ हमारे पास, हमें स्पीड दी गई है ना, स्पीड और टाइम दी गई है।
स्पीड यानी वेलोसिटी, हमें ये वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। अब इस वेलोसिटी को कन्वर्ट करेंगे हम, किलोमीटर है ना, हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये 30 किलोमीटर को हम मल्टीप्लाई 1000 मीटर पर आवर 3600। अब ये 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास जो वेलोसिटी निकली वो 25 और 3 मीटर पर सेकेंड है जी। ये सेकेंड बढ़ेगा ना, पर सेकेंड। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। हमने मालूम करना है एल मालूम करना है, और टाइम आपको दिया गया है, ठीक है। वेलोसिटी और टाइम आपको कितना दिया गया है 10 सेकेंड दिए गए हैं। अब ये जो ये फासला है एल, ये क्या है तो फासला ना, एल हमारे पास क्या है, एल है तो फासला, एल इक्वल टू एस है ना, फासला है, और एस का एस इक्वल टू वी टी होता है, एस इक्वल टू वी टी फार्मूला ये। तो एल हमारे पास क्या होगा वी टी, तो एल की वैल्यू वी हमारे क्या दी गई है 25/3 मीटर पर सेकेंड, और टी आपको क्या दिया गया 10 सेकेंड। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एल आ जाएगा 250/3 मीटर, क्योंकि ये सेकंड से ये सेकंड, ये एस है सॉरी, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएंगे, 200/3 मीटर आपके पास एल आ जाएगा। अब आपने मालूम करना है थीटा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू होता है L/R, ये थीटा का फार्मूला है, थीटा इक्वल टू L/R। तो थीटा एल हमने भी मालूम किया है 250/3 मीटर, और आर आपको दिया गया है 500 मीटर। ये मीटर से मीटर कैंसिल, तो यही कर लेता हूँ मैं, थीटा इक्वल टू 250/3, 3 नीचे मल्टीप्लाई 500, ये कैंसिल 2 आ जाएगा जी 2। अब एक बार थीटा मालूम कैसे है 1/6 रेडियन, ये हमारे पास एंगल आ गया थीटा। अब दोबारा इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक रेल है, वो क्या करती है, एक सर्कुलर ट्रैक में सफ़र कर रही है, तो वो 10 से वो किस रफ्तार, उसकी रफ्तार क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने कन्वर्ट किया किलोमीटर से मीटर पर आवर में, तो ये 25 मीटर पर आवर आया, 25/3 मीटर पर आवर। इस वेलोसिटी से ये सफ़र कर रही है, और 10 सेकेंड बाद ये कुछ फासला तय करेगी, ठीक है। हमारे पास वेलोसिटी भी आएगा, टाइम भी आपको दिया गया है 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के बाद हम उसकी जो डिस्टेंस तय करेगी, लेंथ में ये लेंथ तय करेगी, डिस्टेंस तय करेगी, वो हमने मालूम किया, वो कितना था ये, वो 250/3 मीटर ये लेंथ है। यहाँ से आपको जो सवाल पूछा गया था भाई 10 सेकेंड के बाद वो कितना एंगल टर्न करेगी, ये जो सर्कुलर ट्रैक में सफ़र करेगी, तो ये कितना एंगल ये टर्न करेगी, ये आपने मालूम करना था। तो थीटा इक्वल टू L/R, इस फार्मूले की वजह से हमने ये इसकी थीटा की वैल्यू हमने मालूम कर ली। ए हॉर्स इज tethered to a pig by a rope of 9 meters length, and it can move in a circle with the pig as center. If the horse move along the circumference of the circle, keeping the rope tight, how far will it have gone when the rope has turned through an angle of 70 degree? अब सवाल यह है कि एक घोड़ा है, हॉर्स है, वो एक सर्कल में बंधा हुआ है, वो एक रूप एक उसके साथ पिक के साथ एक अपनी ज़बान में हम इसे कहते हैं जानवर बांधने के लिए जो खुंडा होता है उसके साथ बंधा हुआ है, ठीक है। और बंधा हुआ है तो उसकी ये इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ हमें क्वेश्चन में दी गई है तो 90 मीटर, ठीक है। ये इसकी लेंथ हमें 9 मीटर दी गई है, 9 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन में ये 9 मीटर उसकी लेंथ दी गई है, ठीक है, 9 मीटर की लेंथ दी गई है, और एंगल हमें 70 दिया गया है। ये जो इसकी लेंथ दी गई है 9 मीटर, एक हॉर्स है, ठीक है, वो मतलब एक पिक के साथ, तो उसकी जो लेंथ है वो 9 मीटर है, तो वो इसके आस पास घूम रहा है,
ठीक है। आसपास घूमता है तो वो 70 एंगल 70 डिग्री का फासला तय करता है। 70 डिग्री टर्न करता है। इस तरह रूप रस्सी से बंधा हुआ है, भागता है 70 डिग्री टर्न करता है। और आपसे ये पूछा गया है कि ये 70 डिग्री टर्न करता है तो ये कितना फासला तय करेगा एल। जितना बड़ा क्वेश्चन था उसका आंसर उतना ही छोटा है। ठीक है, तो सिंपल से पहले डेटा लिख ले। आर हमें दिया गया 9 मीटर और डिग्री एंगल 70 डिग्री, तो एंगल और हमें एल मालूम करना है। तो पहले डिग्री को कन्वर्ट करके रेडियन में 70 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, तो ये 0 से कैंसल। यदि हमारे पास तो एंगल निकलेगा का वो 70 ओवर पाई या 7 पाई ओवर 80, ये हमारे पास एंगल निकला। अब हमने ये एल मालूम करना है, इसकी लेंथ मालूम करनी है। तो एल हमारा फार्मूला है एल इक्वल टू आर थीटा। तो एल इक्वल टू आर, आर की वैल्यू हमारे पास 9 मीटर, ये 9 मीटर था, सॉरी 9 मीटर, ठीक है 9 मीटर, और थीटा हमारे पास 7 पाई और 80। अब ये 9 2, ठीक है 7 और 2, यानी 7 और 2 पाई, पाई की वैल्यू आप पुट कर लेंगे 3.1460। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा जो हमारे पास एल आएगा। ठीक है, लेंथ हमारे पास जो फाइनल हमारे पास लेंथ आएगी, इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेना। 10.99 मीटर हमारे पास ये हमारे पास है। इसलिए घोड़ा क्या करेगा, हॉर्स इतना फासला तय करेगा। The pendulum of a clock is 20 meter long and it swings through an angle of 20 degree each second. How far does the tip of the pendulum move in 1 second? ये है एक वॉच है, घड़ी है। इस घड़ी के नीचे अक्सर आप देखो कि पेंडुलम इस तरह हलता रहता है। ठीक है, अब ये है कि इसकी जो लेंथ है ये हलता रहता है। ठीक है, और ये कहा गया इसकी जो लेंथ है रेडियस, ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। इसको रेडियस कर ली क्योंकि ये मूवमेंट करेगा तो एक अगर ये क्योंकि सर्कुलर पाथ कर रहा है ना, तो ये एंगल और हर सेकंड बाद ये यहाँ से यहाँ तक जाता है। हर सेकंड बाद यानी 20 डिग्री ये मूव करता है। और आपसे ये पूछा गया कि इसकी लेंथ कितनी होगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक वॉच है, इसके जैसे पेंडुलम है, उसकी लेंथ यदि ये लेंथ कितनी है, यदि लेंथ पर रेडियस ले लेंगे वो 20 सेंटीमीटर है। और हर सेकंड में ये एक चक्कर इस तरह यहाँ जाता है। ठीक है, यानी 20 यहाँ से यहाँ जाता है, यानी 20 डिग्री ये मूवमेंट करता है। फिर दोबारा यहाँ से यहाँ आ जाएगा, 20 इधर आ जाएगा। यानी हर सेकंड, एक सेकंड में यहाँ, अगले सेकंड में यहाँ, यानी हर सेकंड में 20 डिग्री ये मूवमेंट करता है। और आपको ये कहा गया कि ये जो पेंडुलम ये कितना फासला तय करेगा, एक सेकंड में कितना फासला तय करना आपने ये बता रहा है। तो सबसे पहले हमें दी गया है आर हमें बस दिए गए 20 सेंटीमीटर, और थीटा हमें डिग्री दी है 20 डिग्री, और हमने मालूम करना है एल मालूम करना है हमने। अब ये 20 डिग्री इसको कन्वर्ट करेंगे हम रेडियन में, मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। ये 0 से 0 कैंसल, ये लाइन, ये नहीं हमारे पास डिग्री पाई ओवर लाइन, ये 2 लाइन था, पाई ओवर लाइन हमारे पास ये हमारे पास एंगल निकला। अब हमने ये एल मालूम कर लेना, एल तो बराबर रेडियन। अब हम फार्मूला एल इक्वल टू आर थीटा, एल उसी तरह आर हमारे पास क्या था 20 सेंटीमीटर, और थीटा हमारे पास क्या है पाई लाइन। एल इक्वल टू 20, अब पाई की जगह हमें 3.1460 और लाइन। ये आप कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि हाँ टाइप कन्फ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा टाइप जाएगा। तो 6.98 इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर। ये हर सेकंड में इतना फासला ये तय करेगी।